तो जैसा कि आपने लास्ट ऑफिशियल एपिसोड के अंदर देखा था कि जियान गोरेलम पहुंच गया था, जहाँ पर उसकी मुलाकात होती है यूनर से, जो कि उसे अपने घर ले जाती है और उसे बताती है अडल्ट सेरेमनी के बारे में, जहाँ पर कोई भी उसे चैलेंज कर सकता है। जैसे उनके जियान का जो मॉरल होता है वो बिल्कुल भी डाउन नहीं होता और वो तैयार था फाइट करने के लिए, क्योंकि वो सभी लोगों को बताना चाहता है कि साउकलैंड अब फिर से डोमिनेट करेगा इस पूरे दूधी कंटेंट को। और फिर यहीं से स्टार्टिंग होती है नोवेल बेस्ड एक्सप्लेनेशन की, जहाँ पे जो जियान था जो लंबा सफर तय करने की वजह से काफी ज्यादा थक चुका होता है, इस वजह से वो रेस्ट करने के लिए चला जाता है। लेकिन जो लिटिल फेई डॉक्टर होती है वो घर के बाहर होती है और आसपास की जगह को देख रही होती है, मगर तभी वहाँ पे आ जाती है यूनर, जिसे देखकर लिटिल फेई डॉक्टर के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है और वो यूनर से बोलती है यही है गोरिल्ला, सच में ये जगह सेंट्रल पेन से काफी ज्यादा अलग है। ये सुन के यूनर के चेहरे पे भी स्माइल आ जाती है और बोलती है कि हाँ ये जगह है तो काफी ज्यादा कमाल की, मगर यहाँ के हर एक मेंबर के ऊपर काफी ज्यादा फोर्स है अपनी ब्लड लाइन का। अगर यहाँ पे किसी बच्चे की ब्लड लाइन कमजोर है तो फिर उसे यहाँ पे सर्वाइव करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि उसके माता पिता ही उसे मार डालते हैं। जैसे उनकी लिटिल फेई डॉक्टर बिल्कुल भी हैरान नहीं होती और बोलती है तो स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि तुम्हें अगर इस पावरफुल ब्लड लाइन को लंबे टाइम तक स्टोर करके रखना है तो फिर इसके लिए कुछ कड़े कदम भी उठाने पड़ेंगे। और ये बात यूनो भी बहुत ही अच्छे से जानती, अगर गू क्लैन को अपनी पावर को बरकरार रखना है तो उसे ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे, लेकिन वो अपने क्लैन की गड़ी हुई मुद्दों पे बात नहीं करना चाहती थी। इस वजह से वो बात को चेंज करती हुई लिटिल फेई डॉक्टर से बोलती है थैंक यू सो मच इतने सालों तक उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। जैसे उनकी लिटिल फेई डॉक्टर के चेहरे में स्माइल आ जाती है और बोलती है थैंक यू की इसमें कोई बात नहीं है, मुझे तो बल्कि काफी अच्छा लगता है जियान की साइड में खड़े होकर उसे प्रोटेक्ट करने में, और ऐसा मैं अपनी पूरी जिंदगी करना चाहती हूँ। जैसे उनकी जो यूनो होती है समझ जाती है और बोलती है अगर तुम अभी के लिए उसे अपनी फीलिंग्स नहीं बताओगी तो नादन कभी भी तुम्हारी भावनाओं को नहीं समझेगा। जैसे उनकी जो लिटिल फेई डॉक्टर होती है थोड़ी देर के लिए शांत हो जाती है और बोलती है मुझे अभी के लिए इससे ज्यादा कुछ भी नहीं चाहिए, मैं इसी में काफी ज्यादा खुश हूँ। मगर तभी उसे कुछ याद आ जाता है और फिर वो यूनो को ढंग से देखती है और बोलती है कि मैं अभी के लिए तुम्हें जियान से रिलेटेड एक बात को बताना चाहती हूँ जिसके बारे में तुम्हें पता होना चाहिए, हो सकता है शायद तुम्हें उस मैटर के बारे में पता भी हो। जैसे उनकी जो यूनो होती है थोड़ी सी हैरान हो जाती है और बोलती किस बारे में बात कर रही है तुम। जैसे उनकी जो लिटिल फेई डॉक्टर होती है थोड़ी सी हैरान हो जाती है, मगर तभी जो यूनो होती है वो आसमान की तरफ देखती है और बोलती है क्या तुम अभी के लिए मेडूसा या काइलिन के बारे में बात कर रही हो क्या। जैसे उनकी लिटिल फेई डॉक्टर होती है वो हमें नोट कर देती है और बोलती तुम्हें उस मैटर के बारे में पता है फिर भी तुम जियान के सामने कुछ भी क्यों नहीं बोलती, तुम ऐसा क्या दिखाती हो कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता है। और साथ ही बात तुम्हारे क्लैन के एल्डर को पता चल जाती है तो फिर जो तुम्हारा रिश्ता है वो काफी हद तक कमजोर पड़ जाएगा, फिर वो कभी भी यूनर और जियान को एक नहीं होने देंगे। जैसे उनके जो यूनर होती है वो काफी ज्यादा सीरियस हो जाती है और बोलती क्या तुम क्या अभी के लिए ये चाहती हो कि मैं जियान के हाथों से काइलिन को मरवा दूं। जैसे उनके लिटिल फेई डॉक्टर भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। वहीं पे जो यूनर होती है एकदम शांत खड़ी रहती है और फिर गहरी सांस लेती है और बोलती है मुझे भी जब से इस रिश्ते के बारे में पता चला है तो मुझे काफी ज्यादा चिंता होती है और साथ ही बहुत सारे लोगों को ऐसा भी लगेगा कि इस रीजन की वजह से मैं जियान से नफरत करने लगूंगी, मगर ऐसा नहीं है, मैं जियान से कभी भी नफरत नहीं कर पाऊंगी, इसलिए वो जब मेरे साथ होता है फिर मैं क्यों मुंह बना के खड़ी रहूं और अपने समय को बर्बाद करूं। लेकिन मैं उस दिन का जरूर वेट करूं जब जियान मुझे इसके बारे में खुद बताएगा और फिर तब मैं उसकी अच्छे से अकल टिकाने लगाऊंगी और उसे बताऊंगी कि हर जगह मुंह मारना बिल्कुल अच्छी बात नहीं होती है। और ये बोलते टाइम यूनिट के चेहरे से एकदम साफ साफ नजर आ रहा था उसका गुस्सा, मगर तभी थोड़ी देर उसके चेहरे से जो गुस्सा होता है गायब हो जाता है और उसके ऊपर आ जाती है एक स्माइल। और लिटिल फेई डॉक्टर से बोलती कि मैं इस टॉपिक पे ज्यादा बात नहीं करना चाहती हूँ और अभी के लिए आपको भी जाके रेस्ट करना चाहिए, क्योंकि कल के दिन अडल्ट सेरेमनी स्टार्ट होने वाली है। और साथ ही मैं इस बात की भी उम्मीद करती हूँ कि आपने जो अभी के लिए जियान का सपोर्ट किया वो फ्यूचर में भी आप करती रहोगी। जैसे उनकी जो लिटिल फेई डॉक्टर होती है इस पे तो कोई भी जवाब नहीं देती और यूनर से बोलती है क्या तुम अभी के लिए उसका साथ नहीं दोगी। जैसे उनकी जो यूनर होती है इस पे कोई जवाब नहीं देती और वहां से चली जाती है। तो जो लिटिल फेई डॉक्टर होती है वो भी फोर्स नहीं डालती और फिर जो सीन होता है कट हो जाता है। फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जियान के रूम का गेट खुलता है और जियान बाहर आ जाता है, जहाँ पर उसका इंतजार कर रही होती है यूनर, जो कि सबसे पहले जियान के पास जाती है और उसके कपड़ों को सही करने लगती है और बहुत ही प्यार से बोलती है कि सोयन गागा अभी के लिए आपने अच्छे से रेस्ट किया ना। जैसे उनके जो जियान होता है वो हमें नोट कर देता है, वहीं पे जो यूनर थी वो अभी के लिए एकदम अच्छी वाइब जैसी लग रही होती है। कहीं ये सीन अभी के लिए गू क्लैन के वो बंदे देख ले जो जियान को खाने के लिए दौड़ रहे हैं तो बेचारे खुद जहर खा के मर जाएं, क्योंकि उनके दिल में जो यूनर का कैरेक्टर वो एक गॉडेस जैसा है, मगर अभी के लिए उनकी जो गॉडेस है वो एक लड़के के कपड़ों को सही कर रही है। ये चीज देख के तो उनका दिल ही टूट जाएगा। वहीं पे जो जियान था वो अभी के एकदम फुल फीलिंग लेने लगता है, क्योंकि यूनर को टच करने की वजह से उसके जो हार्मोन से एकदम से उबाल लेने लगी है, मगर जियान अपनी भावनाओं को कंट्रोल करता और बोलता है ना मुन्ना ना। और फिर यूनर से बोलता है कि अडल्ट सेरेमनी स्टार्ट हो गई, ये सुन के यूनर हमें नोट कर देती है। जैसे उनके जियान बोलता है कि तो फिर हमें भी चलना चाहिए और वहां से जाने लगती है। तभी जो यूनर होती है वो अपने हाथ को मूव करती है जिस वजह से वहाँ पे एक मैजिकल बीस्ट आ जाता है। यूनर तुरंत ही फ्लैश की तरह चमकती है और उसके ऊपर चली जाती है। वहीं पे जो जियान होता है उसके पीछे पीछे जाने लगता है और वो कुछ ही पल के अंदर उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे सेरेमनी स्टार्ट होने वाली है। और जैसे यूनर अपने हेवली हॉर्स को लेकर वहाँ पे एंट्री मारती है सभी लोगों की नजर यूनर की तरफ चली जाती है और उसका मेन रीजन होता है जियान, मगर अभी के लिए यूनर को उनकी कोई परवाह नहीं होती। इस वजह से वो जियान से बोलती है कि आप प्लीज मेरे साथ आइए। जैसे उनके जो जियान है तो वो हमें नोट कर देता है और यूनर के पीछे जाने लगता है। वहीं पे सभी लोग जियान को एकदम खाने वाली नजरों से देख रहे थे। जहाँ पे ब्लैक समर आर्मी के वॉरी तो वो तो कति गुस्से में होते हैं और यहीं पे जो जियान है तो थोड़ी देर बाद नोटिस करता है कि जो यूनर है वो अभी के लिए सुपर वीआईपी सीटों की तरफ उसे ले जा रही है। इस वजह से उसके दिल में थोड़ी सी हलचल होने लगती है, क्योंकि अभी के लिए उसका इतना बड़ा औहदा नहीं कि वो सुपर वीआईपी सीटों के ऊपर बैठ पाए, मगर अभी के लिए उन्होंने उसे पीछे आने के लिए बोला। इस वजह से वो पीछे पीछे जा रहा है, मगर जैसे यूनर उसके अंदर एंटर कर दी तो वो लोग यूनर को तो जाने देते, मगर जैसे ही जिन अपना कदम आगे को बढ़ाता है तभी दो वॉरियर आगे आ जाते हैं और जियान को रोक देते हैं। और जब ये यूनर देखती तो वो काफी तो गुस्से में आ जाती है और बोलती है उसका रास्ता छोड़ो। ये सुन के वो दोनों वॉरियर काफी ज्यादा डर जाते हैं, मगर तभी अचानक से वहाँ पे एक एल्डर की आवाज आती है और वो बोलती है प्रिंसेस ये सुपर वीआईपी सीट्स है जिन पे सिर्फ वही लोग बैठ सकते हैं जिनको स्पेशल टोकन भेजा गया है, उनके
अलावा यहाँ पे कोई और नहीं आ सकता है। ये सुन के जो जियान होता वो भी अपने कदमों को पीछे लेने लगा था, क्योंकि अभी के लिए उसे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था इन स्पेशल सीटों के अंदर। मगर जो यूनो थी वो ऐसा नहीं सोचती थी, उसके लिए जियान सबसे ज्यादा स्पेशल है। इस वजह से गुकलैन की जो सबसे स्पेशल जगह उस जगह बैठेगा उसका जियान, और उसे अभी के लिए ऐसा करने से रोक रहे गुकलैन के एल्डर। इस वजह से उसका जो गुस्सा होता है वो भड़कने लगता है और उसकी बॉडी में से उसकी दुई की बाइंड निकलने लगती है। इस वजह से सभी लोगों का ध्यान चला जाता है यूनर की तरफ, मगर यूनर कोई एक्शन वगैरह ले पाती उससे पहले वहाँ पे एक और एल्डर आ जाता है जिसका नाम गुचैन होता है, और इसी ने जियान के ऊपर हमला किया था स्पिरिचुअल अटैक से। तभी वो भी यूनर को ग्रीट करते हुए बोलता है कि प्रिंसेस अभी के लिए जगह काफी ज्यादा स्पेशल है, इस वजह से अभी के लिए आपके दोस्त यहाँ पे नहीं बैठ सकते हैं, आपको इस बात को समझना होगा। जैसे उनके जो यूनर का गुस्सा होता है काफी ज्यादा बढ़ जाता है और उसकी आंखों से उसकी फ्लेम बाहर निकलने लगती है, और अब वो किसी पल इन दोनों एल्डर के ऊपर टूटने वाली होती है। मगर तभी अचानक से आसमान से एक आवाज आती है और वो बोलती है गुकलैन के बुड्ढा, तुम्हें अभी के लिए बिल्कुल भी शर्म नहीं है जो तुम अभी के लिए छोटे बच्चे को बुली कर रहे हो। वैसे तो मैं इन मैटर में तुम्हारे बीच में नहीं बोलता, मगर अभी के लिए तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि तुम मेरी जूनियर अकेडमी को बुली कर रहे हो, और ऐसा करने के बाद तुम्हें ऐसा लगता है ये बुड्ढा ऐसे साउंड बेटर रहेगा। वहीं पे जब जियान उस आवाज को सुनता तो उसे काफी ज्यादा जानी पहचानी लगती है, लेकिन अभी के लिए उसे उस पर्सन का चेहरा याद नहीं आ रहा होता है। मगर वहीं पे वो दोनों गुकलैन के एल्डर तो तुरंत ही उस बंदे को पहचान जाती है और बोलती है ये तो मेंग जियान है, और उनके इतना बोलती है आसमान के अंदर एक पोर्टल खुलता और उसके अंदर से एक बुड्ढा बाहर निकलता है जो कि काफी ज्यादा धाकड़ होता है, क्योंकि उसके हाथ में होते दो थंडर के पिलर, और वो उनसे सीधा हमला कर देता है उन दोनों गुकलैन के एल्डरों के ऊपर। ये देख के वहाँ पे खड़े हुए जितने भी लोग होते हैं वो सभी के सभी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि अभी के लिए गुकलैन के अंदर आके गुकलैन के बंदों के ऊपर हमला कर रहा है। सच में ये बंदा तो काफी ज्यादा बहादुर है या फिर पूरा पागल है। और ये वो दोनों गुकलैन के एल्डर कुछ बोल पाते उससे पहले वो अटैक उनके पास आ जाता है, इसलिए वो दोनों अपनी देखी की वजह से अपने सामने एक शील्ड को बना लेते, मगर वो अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है। इस वजह से वो काफी दूर पीछे खिसके हुए चले जाते हैं, मगर जो बुड्ढा होता है वो और अटैक नहीं करता और वहां से नीचे आने लगता है। और जब जियान उस बुड्ढे की शक्ल को देखता है एकदम से हैरान हो जाता है और बोलता है ये बुड्ढा फिर से आ गया। और अभी के लिए उस बुड्ढे ने जियान की मदद की है, मगर फिर भी जियान को उसके ऊपर गुस्सा आ रहा था और बोल रहा था ये बुड्ढा जहाँ जाता वहाँ पे मुसीबत खड़ी कर देता है। इसी वजह जियान उसे गुस्से से देख रहा होता, तभी जो बुड्ढा होता है गुस्से से चिल्लाती जियान से बोलता है लड़के तुझे बिल्कुल भी शर्म वरम नहीं है क्या, तूने अभी के लिए अपनी शर्म को बेच खाया है, चुपचाप से मेरे सामने झुक और इज्जत दे, मैं तेरा हेडमास्टर हूँ। ये सुन के तो जियान की एकदम से फ्यूज उड़ जाती है और वो हैरानी के साथ बोलता है क्या आप हेडमास्टर कैसे हो सकते हो। ये सुन के बुड्ढा कहता है तू पागल हो गया क्या थोड़ा सा, तुझे यहाँ पे कोई और बैंगतान जी दिखाई दे रहा है क्या। मगर जो जियान तो वो अभी भी सदमे में होता है। इस वजह से जो हेडमास्टर होते हैं जियान को नोचते और बोलते बच्चे उठ जा मैं ही हूँ, और साथ ही तुम्हारे बारे में उस जूनियर अकेडमी के बुड्ढे ने काफी कुछ बताया है। मुझे लगता था कि बुड्ढा बड़ा चढ़ा के बोल रहा है, लेकिन अब मैं तुमसे मिला तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उसने एकदम सही बोला था। मगर जो जियान था उसे अभी के लिए बात बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही थी कि ये जूनियर अकेडमी का हेड है, क्योंकि उसने तो अपने दिमाग के अंदर कुछ और ही इमेज बना रखी थी, ये तो एकदम उसके उल्टे हैं। मगर तभी जो मेंगटियान जी होते वो जियान के पास आ जाते और जियान के सर को सहलाते हुए बोलते बच्चे पिछली बार जब मैं थंडर पूल के अंदर तुमसे मिला था तब मैं तुम्हें नहीं पहचान पाया, क्योंकि तुम उस टाइम मुझे याद नहीं आ रहे थे। मगर उसके बाद मैंने काफी कुछ सोचा, उसके बाद मुझे याद आया ये तो वही है जिसके बारे में जूनियर अकेडमी को बुड्ढा बता रहा था मुझे। तू जैसा कि मेरी जूनियर अकेडमी का सबसे बेस्ट डिसाइबल है, इस वजह से मैं तुझसे प्रॉमिस करता हूँ तुझे अगर कोई परेशान करेगा तो तुम्हारा ये हेडमास्टर उसका अपने इन हाथों से कचूमर बना देगा, तुझे किसी से कोई भी डरने की जरूरत नहीं है। ये सुन के जियान के चेहरे पे एक फेक वाली स्माइल आ जाती है और अपने मन में बोलता है अभी के लिए जूनियर अकेडमी का मिस्टीरियस हेडमास्टर है, कैसे हो सकता है पर ये, क्योंकि ये तो मुझे चलती फिरती एक मुसीबत की दुकान लगती है। वहीं पे यूनियर भी इस तरह के एक्शन को देख के काफी हैरान हो जाती है, मगर तैयो ग्रीट करती और बोलती है सीनियर ओल्ड मैंगचिन अभी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिससे उनके जो हेडमास्टर होते बोलते हैं यार इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मेरा फर्ज बनता है इसे बचाना। मगर तभी उनकी नजर पड़ती है जियान और यूनियर के ऊपर, जिसे देखते हैं वो कहते हैं तुम दोनों साथ हो। तभी मैं कहूँ ये गुकलैन के बुड्ढे अभी के तुम्हें क्यों परेशान कर रहे हैं, तुम तो यंग जनरेशन के वॉरियर हो, मगर तुमने तो अलग ही कांड कर रखा है, तुमने गुकलैन को ही लूट मारा। ये सुन के जियान और यूनियर दोनों ही शर्मा जाते, मगर तभी वो दोनों बुड्ढे गुकलैन के जो पीछे खिसके हुए चले गए थे वो भी एकदम से गुस्से में आ जाते और वो चिल्लाते बोलते हैं ओए मैंगटियान ये तेरा लीक लाइन नहीं है जो यहाँ पे आके तू मनमानी कर रहा है। ये सुन के जो हेडमास्टर होते हैं उनकी तरफ देखते मगर उनसे कुछ भी नहीं बोलते हैं, और फिर देखते सीधा आसमान की तरफ और बोलते हैं एल्डर गुसन तुम अभी के लिए आसमान में खड़े होकर इन दोनों की हरकतों को देख रहे हो जो कि अभी के एक छोटे से यंग जनरेशन के वॉरी को परेशान कर रहे हैं, तुम्हें अभी के लिए इनको ऐसा करने से रोकना चाहिए था। और उनकी जैसी बात खत्म हुई थी तभी अचानक से आसमान के अंदर काफी हलचल होने लगती है और अचानक से वहाँ पे एक बंदा अपेयर होता है और जियान के ग्रुप के सामने आ जाता है, जो कि सबसे पहले यूनियर को ग्रीट करता है और फिर उसके बाद ग्रीट करता है हेडमास्टर को और बोलता है कि जैसा कि अभी के लिए आप चाहते हैं वैसे ही होगा। और इतना बोलते वहां से गायब हो जाता है और जाके एक सीट के ऊपर बैठ जाता है, लेकिन उसने अभी के लिए जियान को घास में नहीं डाली थी। जो हेडमास्टर होते हैं बोलते हैं ये बुड्ढा मेरे सामने कुछ ज्यादा कूल बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी के लिए इसे भाड़ में जाने दो। और फिर जियान की पीठ को थपथपाते और बोलते कि बच्चे तू सच में काफी ज्यादा बहादुर है, क्योंकि तू ये बात को बहुत ही अच्छे से जानता होगा कि जब तू गुकलैन के अंदर एंटर करेगा तो सभी लोग तुझे बुली करेंगे, मगर फिर भी तू हिम्मत जुटा के यहाँ पे आ गया, तेरी हिम्मत को मेरी तरफ से सल्यूट है। लेकिन अब तुझे ज्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, क्योंकि उस जूनियर अकेडमी के बुड्ढों ने मुझे काफी सारे लेटर लिखे थे और उसमें इस बात को बहुत ही ज्यादा जोर डाला गया है कि मैं तुम्हारी मदद करूँ, तो मैं जूनियर अकेडमी का हेडमास्टर तुम्हारी मदद करेगा चाहे फिर सिचुएशन कैसी भी क्यों ना हो। इन गुकलैन के बुड्ढों में से कोई भी तुम्हारी तरफ आंख उठा के भी देखेगा मैं उसकी आंखें नोच लूंगा, लेकिन अगर तुम ये चाहते हो कि इनकी आंखों में तुम्हारी इज्जत हो तो ये फिर तो तुम्हें ही बनानी पड़ेगी अपनी दम पर। ये सुन के जो जियान होता है वो हमें नोट करता और बोलता कि हेडमास्टर आपने एकदम सही बोला। ये सुन के उनके चेहरे पे स्माइल आ जाती है और वो जियान से बोलते कि चलो चलते हैं, और फिर वो वहाँ से स्पेशल सीटों की तरफ चले जाते हैं। वहीं पे जो जियान होता है थोड़ी देर सोचता है मगर वो भी अपनी पूरी टोली को लेकर स्पेशल सीटों की तरफ चला जाता है। और वहीं पे जब वो सभी लोग सीटों के ऊपर
बैठ जाते तभी जो यूनर होती है वो जियान को बताती है। अभी के लिए जो लास्ट में जो एल्डर आया वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसका काफी दबदबा है पूरे गुकलैंड के अंदर, लेकिन ये बुड्ढा हमारे रिलेशन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। ये पूरी तरीके से तुम्हारे खिलाफ है और इस बुड्ढे का नाम है गुसंग। ये सुन के जो जियान होता है वो हमें नोट करता है और बुड्ढे की तरफ देखता है और फिर उसकी पावर को सेंस करते हुए बोलता है कि इसका लेवल कम से कम डाउजन की पीक पर होगा। सच में गुकलैंड के पास वॉरियर की कमी नहीं है। और फिर जिन अरीना की चारों तरफ देखता है जहाँ पर उसे काफी सारे वॉरियर दिखाई देते हैं और उन्हीं के बीच में उसकी सबसे पहले नजर पड़ती है फर्स्ट कमांडर के ऊपर, जो कि जियान को देख के एक स्माइल मार देता है तो जियान ही मार देता है। और फिर जिन उसके साइड में देखता है जहाँ पर उसे सेकंड कमांडर, थर्ड कमांडर, फोर्थ कमांडर, फिफ्थ कमांडर, सिक्स कमांडर, सेवन कमांडर, एट कमांडर दिखाई देते हैं। ये देखिए जिन अपने मन बोलता है यहाँ तो आज पूरी लाइनअप आई है और वो जस्ट अपनी नजरों को वहाँ से हटाने वाली तो तभी उसकी नजर पड़ती एक और बंदे के ऊपर, जो कि अभी गुस्से से उसे ही देख रहा होता है, जिसके बाल सिल्वर कलर के होते हैं। जिसे देख के तो जियान भी काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है क्योंकि वो अभी उसकी बॉडी के अंदर से किलिंग इंटेंट को बहुत ही अच्छे से सेंस कर पा रहा था और इसी वजह से जो जियान होता है उसे पहचान जाता और बोलता है फोर्थ जनरल गुया, जिसके बारे में यूनर ने मुझे बताया था। ये सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर यंग जनरेशन के अंदर देखा जाए तो अंदर लेवल के मामले में मुझसे ज्यादा पावरफुल होगा। और इसी बीच यूनर की भी नजरें पड़ जाती है। इस वजह से जो यूनर होती है जियान से बोलती है चाइनगा ध्यान से, यही आपका अपोनेंट होने वाला है। ये सुन के जो जियान होता है वो हमें नोट करता और बोलते कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये सुन के तो यूनर भी रिलैक्स हो जाती है और जियान को बताती है ये अडल्ट सेरेमनी खत्म होने के बाद हेवनली टूम भी ओपन होगी और उसके अंदर एंटर करने का आपका पूरा हक है, लेकिन जो गुकलैंड के बुड्ढे वो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, इस वजह से वो डेफिनेटली आपके रास्ते को रोकेंगे। ये सुन के जो हेडमास्टर तो बीच में बोलते कि बच्चे तू बिल्कुल भी चिंता मत कर, ये बुड्ढा तुम्हें तुम्हारा हक दिलाने के लिए बीच में जरूर बोलेगा। और जैसा कि मैं काफी ज्यादा पॉपुलर और काफी जाना माना बंदा हूँ, इस वजह से बुड्ढे मेरी बात को बिल्कुल भी नहीं काटेंगे और तुम्हारा हक तुम्हें मिल जाएगा। ये सुन के तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है हेडमास्टर इसके लिए आपको मैं पहले से थैंक यू बोलना चाहूंगी। ये सुन के हेडमास्टर के दिल में एक बात क्लिक करती है और बोलते हैं लड़की तूने मुझे फंसाया, तूने इस टॉपिक को जानबूझ के बोला जिससे मैं जोश जोश में बीच में टपकूं और मैं जियान को सपोर्ट करूं। ये सुन के जो यूनर होती है इस पे कुछ भी नहीं बोलती मगर उसके चेहरे पे आ जाती है एक बड़ी सी स्माइल। तभी जो हेडमास्टर थे वो जियान की तरफ देखते और बोलते कि बच्चे अगर तुम्हें हेवनली टूम के अंदर एंटर करना है तो फिर तुम्हें एक बड़ा सा टेस्ट देना होगा जहाँ पर तुम्हें उस लड़के की कम से कम 100 अटैक को झेलना होगा, जिसके बाद मैं छाती ठोक कर उन बुड्ढों के सामने लड़ सकता हूँ तुम्हारे लिए। ये सुन के जो जियान तो वो अपने मन में बोलता 100 अटैक और इतना बोलती कर उसकी जो मुट्ठी होती है एकदम से टाइट हो जाती है क्योंकि वो यहाँ पे अटैक रोकने के लिए नहीं आया है बल्कि वो फाइट को जीतना चाहता है। और जब जियान ये सभी सोच ही रहा होता तभी वहाँ पे एक जोर का घंटा बजता है जिसकी साउंड वेव काफी दूर तक जाती है, मगर तभी अचानक से वहाँ पे किसी की आवाज आती है और वो बोलता है अभी के लिए जो टाइम वो खत्म हो चुका है और जो अडल्ट सेरेमनी वो स्टार्ट होने वाली है। और फिर उस आवाज के अंदर एक हैवी प्रेशर होता है। जब जियान उसको सेंस करता तो वो भी हैरान हो जाता है और बोलता है ये एक दाओशेंग है, एक रियल दाओशेंग, मैंने आज से पहले कभी भी इस तरह की प्रेशर को सेंस नहीं किया है। तभी अचानक से ग्राउंड के सेंटर में 3 बुड्ढे अपीयर हो जाते हैं जहाँ पे काफी सारे गैजेट रखे होते हैं और ये तीनों बुड्ढे जज करेंगे गुकलैंड की यंग जनरेशन की ब्लड लाइन को और फिर उसके अकॉर्डिंग उनको पद मिलता है और उनकी शादी होती है। सब कुछ डिपेंड करता है उनकी ब्लड लाइन के ऊपर। और ये जो जियान तो वो अभी के आसपास के लोगों को देख रहा होता है और अपने मन में बोलता है अभी के लिए यहाँ पे गुकलैंड की रियल वॉरियर नहीं आई है, ये सभी के सभी मुझे लपक जंगू लग रहे हैं, लीडर के तो आसपास भी नहीं है कोई यहाँ पर, क्या उस दाओशेंग वॉरियर के अलावा यहाँ पे कोई और नहीं है। और इतना बोलते हैं जो जियान होता है वो अपने स्पेशलिस्ट का फायदा उठाता है और चौथा स्कैन करने लगता है जहाँ पर उसे पहाड़ों के अंदर कुछ ऐसे लोग दिखाई देते जिन्हें देखते वो हैरान हो जाता है और तो ये तो वो है जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है। और हाँ, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा क्यूट लव फेलैंड पे, जहाँ पे होने वाली है फाइट स्टार्ट जो कि काफी ज्यादा धमाकेदार होने वाली है। लेकिन फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार।